गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, एक और बच रहा है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कैसे आने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही आप लोग जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। वन शॉट रिवीजन है और आपकी एक आध वीडियो ऐसी हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट राइटर्स वगैरह के बारे में भी बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक मिड टर्म का आपको प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। क्लास 10th का है, 3 घंटे का इसका टाइम रहेगा, ठीक है। 80 मार्क्स का ये। यहाँ पे फिर आपको स्टार्टिंग में कुछ हिदायत दी गई है। अब पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, मंदरजा ज़ेर सवालों में आपको क्या करना है, 4 जवाब है, उसमें से जो सही हो उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। यहाँ लिखा है नूर कल स्कूल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नूर जो है इस जुमले में कौन सा फ़ाइल है, ठीक है। पता है कौन सा फ़ेल है, काम हो रहा है ना, कल जाएगा, यानी बात हो रही है फ्यूचर की, ठीक है। तो फ़ेल मुस्तकबिल हो जाएगा, ठीक है। कल गया था अगर लिखा होता तो फ़ेल माजी होता, लेकिन कल जाएगा की बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फ़ेल मुस्तकबिल, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ देखिए लिखते हैं, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आपका फ़ेल मारूफ, ठीक है, जिसका फ़ाइल मालूम है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, या अपनी गलत लिखा है, ये इधर का इधर है, ठीक है। हस्ती पहले आता है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो ये जो शेर है ये किसका है, ये तशबीह का शेर है। किसका है, तशबीह का, ठीक है। ये आपसे सनद पूछी गई है। 4 चांद लगना, 4 चांद लगने का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा खूबसूरत कर देना, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको ख़त्मिया कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये आपका शेरी इक़्तिबास है, इसे पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है दुनिया जिसका नाम ये और मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बस्ती है, गर मस्त करो तो मस्ती है और पस्त करो तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा 10 पर दस्ती है, ठीक है। तो लिखते हैं ये शेर जो है किस नज़्म से लिया गया है। तो आपको पता है ये नेकी और बदी से लिया गया है, ठीक है। यहाँ लिखा है अदल परस्ती, अदल परस्ती मतलब होता है इंसाफ परस्ती, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है इन अशार में शायर ने दुनिया को कैसी बस्ती कहा है। तो यहाँ पे इसको कहा है इंसाफ और अदल की बस्ती कहा है आपको, जहाँ पे जो इंसान जैसा करता है उसको वैसे ही हाथ के हाथ मिल जाता है। दर्जे बाला अशार के शायर का नाम क्या है, लिखिए। तो नज़ीर अकबर आबादी है, नेकी और बदी इस नज़्म का नाम है, ठीक है। आगे आ जाइए, लिखते हैं कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है। तो आपको पता है इसका मतलब ये है कि जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा, ठीक है। यहाँ देर नहीं है अंधेर नहीं है ना, थोड़ी देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इंसान को उसका किया हुआ भुगतना ना पड़े, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखते हैं मंदरजा ज़ेर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और सवाल को जवाब दीजिए। ये आपके इक़्तिबास को बुक से ही लिया गया है, लैंशो वाला है, ठीक है। लैंशो अपने खेतों में बैल की तरह काम करता था, ठीक है, यानी जैसे गाय बैल काम करते हैं। वो कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था। आइंदा इतवार तक उसने अपने आप को इस बात का यकीन दिलाया कि उनकी जो खेती है देह की मतलब क्या होता है, खेती है ना, मुहाफ़िज़ हस्ती मौजूद है। और इसी यकीन के बाद उसने खुदा के नाम ख़त लिखना शुरू करा, ठीक है। तो आपको पता है उसका जो खेत है वो पूरा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो उसने सोच लिया था ये बात कि हाँ ये जो किया है अल्लाह पाक ने किया है, इसीलिए उसने अल्लाह पाक के नाम ही ख़त लिखा, या रब्बी लिखा, ठीक है। अल्लाह पाक को लिखते हैं अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुंदा इस साल फाकों का शिकार हो जाएगा। इस वक्त 100 रुपये की अशद ज़रूरत है, यानी शदीद ज़रूरत है, ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और इनमें बुआई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक ज़िंदा भी रह सकूं, क्योंकि ज़्याला बारी ने सारी फसल को तबाह कर दिया है।
ठीक है, आपको पता है ये खुदा के नाम ख़त चैप्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है दर्जा बाला इक़्तिबास जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो खुदा के नाम ख़त से लिया गया है। लैंशो ने ख़त के ज़रिए कितनी रकम तलब की थी, तो आपको पता है 100 रुपये मांगे थे। अपने खेतों में बैल की तरह कौन काम करता था, तो आपको पता है लैंशो करता था। झालाबारी से लैंशो का क्या नुकसान हुआ था, कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। लैंशो के ख़यालात का किसके गिर्द घूमते हैं, तो उसके ख़यालात एक अच्छे इंसान के इर्द गिर्द घूमते हैं जिसने उसे ये बताया था कि हमारे पास क्या है, अल्लाह पाक है। ठीक है, जो ये सब चीज़ें कर रहा है। अब देखें यहाँ पे आपको सवाल जवाब दिए गए हैं। ठीक है, इनके आपको जवाब देने हैं। ये आपके 6 सवाल हैं 2-2 नंबर के। पहला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानियाँ होती हैं, तो आपको पता है बेतकल्लुफ़ इंसान जो होता है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है ना, आपसे कपड़े पैसे सब चीज़ उधार मांग सकता है। अगला सवाल देखिए आतिश फशा पहाड़ क्या करते हैं, तो आतिश फशा पहाड़ जो होते हैं आग उगलते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी वाले पर्वत कहते हैं। लिखते हैं छुआछूत से मुल्क को क्या नुकसान हुआ था, तो हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था कि इससे जो है इंसान की और मुल्क की तरक्की नहीं हो पाई थी। लिखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था और उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था, तो आपको पता है उनका नाम डॉक्टर भीमराव सतपाल अंबेडकर समथिंग था और उनका ताल्लुक़ महार ख़ानदान से था। उर्दू कहाँ पैदा हुई और ये किस ज़बान से निकली है, तो उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई है और ये हिंद आर्याई ज़बान से निकली है। प्रोफेसर मुजीब के कोई 2 अफसानों के नाम लिखिए। ठीक है, ये आप लोग करिएगा। अगला सवाल देखिए हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी हैं, ये भी आप करिएगा। उसकी 5 शाखाएं हैं, है ना, तो आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये सारे वन शॉट रिवीजन आप लोग कह रहे हैं, मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको देती हूँ। वन शॉट रिवीजन भी बन गया है ऑलमोस्ट, है ना, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो आपको शाम तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। कल आप लोग का पेपर है, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। वो आपको वीडियोस प्रोवाइड करना मेरा काम है, वो मैं आपको इंशाल्लाह टाइम पे कर दूँगी। आपका काम है मेहनत से पढ़ना। पुरानी वीडियोस से हेल्प लीजिए, लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे देती हूँ, कमेंट बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ से जाके आप लोग वीडियोस देखा करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल आपको दिया गया है, फिर से 6 सवाल हैं और 2-2 नंबर के हैं। अब ये नज़्म के हिस्से से लिए गए हैं। नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए और उनका असल नाम क्या था, तो हमको पता है नज़ीर अकबर आबादी जो हैं वो दिल्ली में पैदा हुए थे और उनका असल नाम मोहम्मद वली था। वली मोहम्मद या मोहम्मद वली था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे और उनकी मज़ार कहाँ है, तो वो पैदा तो आगरा में हुए थे, अकबराबाद में, और उनकी मज़ार दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के थोड़ा सा आगे जाएंगे आप, वहीं है, उन्हीं के बराबर में ही है समझिए। ठीक है, उनकी मज़ार से बाहर निकल के ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए मीर तक़ी मीर का असल नाम क्या था, उनका नाम था मीर तक़ी। ठीक है, और वो किसके हमअसर थे, तो वो सौदा के हमअसर थे और नज़ीर अकबर आबादी के भी हमअसर थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए लिखा है नज़ीर अकबर आबादी की 2 मशहूर नज़में लिखिए, तो इनकी बहुत सारी नज़में हैं, नेकी और बदी है, आदमी नामा है। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं कोई सूरत नज़र नहीं आती का शायर मतलब से शायर का क्या मुराद है, तो देखिए ये गालिब की गज़ल है आपकी, जिसमें वो कहते हैं कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ठीक है, कोई सूरत नज़र ना आने से मुराद है कि कोई तकरीर नज़र नहीं आ रही, मतलब एक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई मतलब प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं लेकिन उन प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। राइट, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है किस शायर को खुदाए सुखन के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पैदा हुए, तो मीर तक़ी मीर को ही खुदाए सुखन के नाम से जाना जाता है और वो आगरा में पैदा हुए थे। ठीक है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, इसका आप लोग देखिएगा एक बार आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि मुझे इसका याद नहीं आ रहा है कि इसमें क्या होगा, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है यौम आज़ादी पसंदीदा खेल या यौम आपका किसी तारीख़ी मुकाम की सैर। ठीक है, इस पर आपको लिखना है। देखिए ये सारे हमने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी एक आध जो नहीं भी किए हैं वो मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द दोबारा अपलोड कर दूँगी, लेकिन वैसे ये सारी चीज़ें तो मैंने अपलोड कर ही दी हैं। ठीक है, पसंदीदा खेल में क्रिकेट को करा है, तारीख़ी मुकाम की सैर पे मैंने जामा मस्जिद, लाल किला और ताजमहल को कर दिया है, और यौम आज़ादी और यौम जमहूरियत दोनों ही आपके लिए अपलोड हैं। ठीक है,
इसके अलावा देखिए यहाँ लिखा है या तो सेक्शन तब्दील या फ़ीस माफ़ी में से किसी एक के ऊपर आपको लिखनी है। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। पेपर में इस तरह से आपको 2 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, पेपर में एक ही ऑप्शन होगा, उस पे लिखनी है, और दूसरे ऑप्शन में ये आपका एक ख़त होगा, ठीक है। बहन की शादी में शिरकत के लिए दोस्त को बुलाना है। तो ये सारे ख़त, ये सारी एप्लीकेशंस भी मैंने आपको करा दी, जितनी दरख्वास्त है आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है, अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, ओके। लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बढ़िया से नंबरों से पास होइए, ठीक है। अब लिखते हैं दर्ज झेल में से किसी एक की हालात ज़िंदगी लिखिए। देखिए मैं आपको ना आज अभी तकरीबन 3 बजे के करीब आपको 3 वीडियोज़ दूँगी। एक वीडियो में आपको MCQs मिलेंगे, दूसरी वीडियो में आपके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरे मतलब हम कह सकते हैं 1 शॉट रिवीजन होगा उसमें आपका, और तीसरा आपको मिलेंगे जो आपके इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, ठीक है, राइटर्स और पोइट्स के बारे में कि कैसे आपको लिखना है ये। तो ये 3 वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरे ख़्याल में तीनों वीडियो 30-30 मिनट्स की होंगी आपकी तकरीबन, ठीक है। तो तीनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक। ये तीनों वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैंने आपके लिए नंबर 1 और नंबर 2 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, या नंबर 3 अभी अपलोड कर रही हूँ, और इसके आधे 1 घंटे बाद ही आपको नंबर 4 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चारों भी देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं, यही आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो सब भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस्माइल मेरठी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, मीर तकी मीर, इनमें से किसी एक की हालात ज़िंदगी पर आपको लिखना है, ठीक है। और तकरीबन 1 पेज लिखना है क्योंकि 6 मार्क्स का है, ठीक है। इसी तरह से मरकज़ी ख़याल में भी आपको या तो नेकी और बदी या हमद में से किसी एक पर लिखना है, और ये भी तकरीबन आपको 1 पेज का लिखना है क्योंकि 6 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसके ना मुतज़ाद यानी उल्टे लिखने हैं। तो बेहतर का क्या हो जाएगा, बदतर, अपना का पराया, मशरिक़ का मगरिब, नज़दीक का दूर, आबाद का बर्बाद, ठीक है, आगाज़ का अंजाम, ठीक है, या इख्तिताम भी कर सकते हैं। अब वाहिद की जमा और जमा से वाहिद करना है, ठीक है। फ़र्ज़ का क्या हो जाएगा, फ़राइज़, ममालिक का क्या हो जाएगा, मुल्क, आफ़ात का क्या हो जाएगा, आफ़त, ठीक है। इल्म का क्या हो जाएगा, आलिम। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, तालीम, तालीम का क्या हो जाएगा आपका तालीमात, ठीक है। और आलिम लिखा है, आलिम का क्या हो जाएगा, उल्मा, ठीक है। फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल में से किसी एक की तारीफ़ लिखकर 2 मिसालें दीजिए। देखिए आपको पता है फ़ेल जो है, फ़ेल कहते हैं किसी काम के करने या होने को, ठीक है। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 ही किस्में होती है, फ़ेल हाल जो अभी चल रहा है, फ़ेल माजी जो गुजर गया, फ़ेल मुस्तक़बिल जो आने वाला है, ठीक है। तो आपको बस ऐसी ही तारीफ़ लिखनी है। जैसे मान लीजिए फ़ेल हाल की लिखनी है तो आप लिखेंगे फ़ेल की ज़माने के लिहाज से 3 किस्में होती हैं, जिसमें एक किस्म है फ़ेल हाल, और फिर फ़ेल हाल को बता देंगे वो कलमा जिससे हमें पता चले कि वो काम कब हुआ है या वो काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ़ेल हाल। जैसे मैम वीडियो बना रही हैं, ये मौजूदा ज़माने में काम हो रहा है, ठीक है। बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये मौजूदा ज़माने में काम हो रहा है, ठीक है। माजी में क्या, मैम ने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी, बच्चों ने 2 वीडियो पहले देख ली, ये माजी का हो गया। मुस्तक़बिल में क्या होगा, मैम 3 वीडियोज़ अपलोड करेंगी, बच्चे 3 वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो ये मुस्तक़बिल में हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है दर्ज झेल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो इंसान जैसा करता है वैसे ही भरता है, ठीक है। मान रखना यानी इज्जत रखना किसी की। आगे चलते हैं। साहबे बे जोड़कर और लायक़े में दा जोड़कर 2-2 लफ्ज़ बनाना है। तो देखिए अब साहबका कहाँ लगता है, आगे, तो आप लिख सकते हैं बेअक़ल यानी जिसके पास अक़ल ना हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बेइज्जत जिसके पास इज़्ज़त ना हो, ठीक है, ये इज़्ज़त, ठीक है, बेइज्जत। तो 2 बे लग गए। अब दां लगाना है, ठीक है। तो दां लगा के आप क्या कर सकते हैं बताइए जल्दी से। आप लिख सकते हैं ऐसे करके, सियासत दां, ठीक है, ये सीन है, ठीक है, सियासत दां। और इसके बाद और क्या लिख सकते हैं आप, साइंस दां, ठीक है, ठीक है, साइंस दां हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। साबक़े कहाँ लगते हैं, हमेशा याद रखिएगा, आगे, और लायक़े कहाँ लगते हैं, पीछे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ज़माने के लिहाज से कौन सी किस्में होती हैं, ये मैंने आपको देखिए अभी बता दिया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, अगर आप लिखेंगे यहाँ लिखेंगे जुनैद बाज़ार से लौट आया, तो लौट आया ना, तो अभी आ गया है, ठीक है। लौट आया है तो ये भी प्रेजेंट है, तो ये हाल हो जाएगा, ठीक है। हम ईद के दिन मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मुस्तक़बिल हो जाएगा, अभी मिले नहीं है, मिलेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा है, अकबर ने एक कहानी पढ़ी थी, है ना, यानी पुराने ज़माने में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माजी,
ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा है मैं कल बनारस जाऊंगा, तो ये फिर भी क्या हो जाएगा, ये फिर आपका मुस्तकबिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सही चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो फिर मिलते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।